विशेष भागवत चर्चा, वैष्णव प्रभाव और एक विशेष भजन आपके सामने स्थान मोहनी माता जी करेंगी। आपसे प्रार्थना है, जिनके पास वैष्णवचार्य गीत बुक है उसको निकालिए, इसके पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये अलीलो प्रेमादना करुणा प्रचुर, ये अलीलो प्रेमादना करुणा प्रचुर
एक आनंद का कारण भी है और एक शोक का भी। इसके ऊपर तो चर्चा करेंगे। हमें सुंदर ये लाइनें, पाषाणे कुटिबो माथा अनले पशिवा गौरांग गुणेर निधि कोथा गेला, अर्थात मैं अपना सिर चट्टान पे पत्थरों पे मार मार के फोड़ लूंगा, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री गौरंग महाप्रभु को मैं कहां पाऊंगा। वैष्णव चले गए तो पीछे भक्तों की स्थिति ये। यहाँ पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर हमारे आचार्य बड़े सुंदर ढंग से इसको व्यक्त कर रहे हैं। से सब संगीत संगे ये कोई लोभिला, से सब संगीत संगे ये कोई लोभिला, से संगे न पाइया कदे नरोत्तम दास, से संग न पाइया कदे नरोत्तम दास। श्री गौरंग महाप्रभु और उनके साथ लीला करने वाले जितने भी संगी हैं, अब उनके संग से वंचित हो गए हैं नरोत्तम दास ठाकुर, और सिवाय रोने के और कोई काम नहीं कर रहे। इन वैष्णव के बिना जीवन अधूरा हो जाएगा। ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रजु, ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रजु, हीनो प्रभु को था गिरा आचार्य अटको, हीनो प्रभु को था गिरा आचार्य अटको। जय प्रभु पदाय, प्रभु पदाय, प्रभु पदाय, जय प्रभु पदाय। जय जय प्रभु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वैष्णव तिरुभाव
तिरोधान, आनंद भी और शोक भी। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जीवन में आनंद भी होता है और शोक भी। लेकिन उससे पहले ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्री गुरुपाद की जय। आज सब लोग जानते हैं हम कि हमारे बीच में एक श्रेष्ठ वैष्णव हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जी हमारे बीच में नहीं। और लेकिन उस जाने से पहले उनका जो जीवन था, अभी हमने यहाँ पर भजन भी सुना कि वैष्णव के जाने के नरोत्तम दास ठाकुर हमारे आचार्य बताते हैं कि पत्थरों पे सिर पीट पीट के फोड़ लूंगा, लेकिन अब ऐसे संग से मैं वंचित हो गया हूं। अक्सर लोग इस संसार में मृत्यु की बात नहीं करना चाहते। कारण क्या होता है? इसे अपशकुन मानते हैं। कोई घर में बोल दे राम नाम सत्य होता है, अरे यही बात नहीं, रोक दिया जाता उसे। लेकिन हमारे वैष्णव संप्रदाय में, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में दृष्टिकोण कुछ अलग प्रकार से है। हमारे बीच में आज सनातन गोस्वामी जी का भी तिरुभाव दिवस, और कल ही हमारे बीच में से हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जी इस नश्वर संसार को छोड़ के गोलोक धाम वृंदावन में अपने गुरु महाराज हिज गुरु श्री प्रभुपाद जी के पास भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए पहुंच गए। वैष्णव परंपरा में इस शोक के साथ साथ आनंद का भी कारण है। इस संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर जी एक बड़ी सुंदर लाइन लिखे। मूर्खता है ये सोचना कि होती है मृत्यु वैष्णवों की। मूर्खता है ये सोचना कि होती है मृत्यु वैष्णवों की। जीवंत रखती है जब उन्हें सदैव उनकी दिव्य वाणी, जीवंत रखती है जब उन्हें सदैव उनकी दिव्य वाणी। मरते हैं वैष्णव जीने के लिए और प्रयास करते हैं जीते जी। मरते हैं वैष्णव जीने के लिए और प्रयास करते हैं जीते जी। सर्वत्र भगवान नाम प्रचार का, सर्वत्र भगवान नाम प्रचार का, शहर शहर गली गली। भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखे, इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है उसने एक दिन शरीर छोड़ के जाना है।
इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक हम जैसे बदजीव कब इस संसार में आए और कब चले गए कुछ पता नहीं। खाया पिया सोया आहार निद्रा पाए मैथुन ये जीवन बिताए और इस संसार को छोड़ के चले गए। किसी को पता भी नहीं चला, अगले दिन दुनिया भूल जाती है। और दूसरे वर्ग में वो लोग आते हैं, दूसरी कैटेगरी में, जो आए इस संसार में और अपना प्रभाव छोड़ के गए, और वो प्रभाव छोड़ के गए जो युगों युगों तक बद्ध जीवात्माओं का मार्गदर्शन करता रहता है युगों युगों तक। यानी कि 2 साल 4 साल 10 साल युगों युगों तक बद्ध जीवात्माओं का मार्गदर्शन करता रहता है। कई बड़े बड़े महारथी, हिटलर, मुसलिनी, चर्चिल, बड़े बड़े लोग आए और चले गए। बड़े बड़े फिल्म स्टार, मैं अक्सर बात करता हूं, कितने फिल्म स्टार आए और कितने चले गए। और ये लोग अपना मोमेंट्री अपना प्रभाव तो छोड़ते हैं। जब इंदिरा गांधी जी थी मोमेंट्री, और राजेश खन्ना, देवानंद जैसे बड़े बड़े चर्चित कलाकार, लेकिन इनका प्रभाव ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता। लेकिन जब कोई वैष्णव आते हैं तो उनका प्रभाव युगों युगों तक चलता है। प्रहलाद महाराज आए, ध्रुव महाराज आए, असंख्य अनगिनत भक्त जिनका नाम लेना भी हमारे लिए बड़ा गिनती नहीं कर सकते, आते हैं, लेकिन युगों युगों तक उनका नाम वाणी पे चलता है। ये क्यों याद रखे जाते हैं? ये यहाँ पर अभी वैष्णव भजन गाया गया, रूप सनातन रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास श्रीनिवास आचार्य, ये क्यों याद रखे जाते हैं? क्योंकि ये सब जो लोग हैं ये हम जैसे बद्ध जीवात्माओं का मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे को एक वो आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं जिसके हम वास्तव में अधिकारी हैं, जिस आनंद के। मैंने भी बोला कि इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है उसे एक दिन मरना है, और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अनंत वस्त्र अपने बदलती चली जा रही है। देहांत प्राप्ति, यथा देहांत प्राप्ति, एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर प्राप्त हो गया। तो ये जो वैष्णव आते हैं ये भगवान द्वारा भेजे जाते हैं, हम जैसे बद्ध जीवों का कल्याण हो जाए। जिस संसार को भगवान ने ये दुखालयम बोला, दुखों का घर है जिस संसार, उस दुखों के घर से हमारे को निकालने के लिए। कि वैष्णव क्या होता है? वैष्णव की परिभाषा श्री श्री चैतन्य चरितामृत में बताई है। जहार मुखे दर्शने आई से श्री कृष्ण नाम, जिसका दर्शन करने मात्र से आपकी जीवा पर भगवान श्री कृष्ण का नाम आ जाए। जहार मुख
दर्शने आई से श्री कृष्ण नाम, तहार जानिए तुम उसे वैष्णव प्रधान। उसे तुम वैष्णव प्रधान, उसे समझे जिसका दर्शन करने मात्र से। और हमारे बीच में हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज दर्शन करने मात्र से, उनके मुख की एक मुस्कान, जो लोग उनके अभी हाल ही में ये कुछ 2-3 महीने पहले लॉकडाउन होने से पहले या पंजाब में अभी विजिट करके गए, जिन भक्तों ने उनके दर्शन किए वो उनके उस मुख दर्शन के प्रभाव को कभी भूल नहीं सकते। वैष्णव 2 प्रकार से अपना प्रभाव देता है, वपु और वाणी। वपु तो इतना महत्व नहीं रखता, कोई सीमित समय के लिए आता है शरीर, लेकिन वाणी के माध्यम से वैष्णव जो होते हैं अपना विशेष प्रभाव छोड़ते हैं। वैष्णव की सेवा सबसे बड़ी और सबसे पहली किसे को ली जाती है, किसे कहते हैं कि उसकी वाणी द्वारा निकले गए शब्दों को अपने जीवन में उतार लेना, अपने जीवन में जो वैष्णव ने आपके हित के लिए जो कुछ अपनी वाणी से बोला उसके ऊपर अमल करना, ये वैष्णव की सबसे बड़ी और सबसे पहली सेवा होती है। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस संसार में जो जीव आया उसे मरना होता है, मृत्यु आत्मा की नहीं होती। फिर यहाँ पर ये जो लाइनें बोली कि मूर्खता है ये सोचना कि होती है मृत्यु वैष्णव की। भक्ति विनोद ठाकुर जी क्यों केवल वैष्णवों को ही अमरता के वर्ग में रखना चाहते हैं? क्यों सिर्फ वैष्णव ही अमरता के वर्ग में आते हैं? क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा बोले गए शब्द और उनकी विचारधारा न केवल उन्हें जीवित रखती है अपितु उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को भी अमर बना देती है। उसके संपर्क में आने वाले जो भी वैष्णव के संपर्क में आ जाता है वो व्यक्ति भी अमरता की ओर बढ़ता चला जाता है। हमारे इस संसार में आपने देखा है बड़ा प्रैक्टिकल कि मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो दुख उठाती है, वो रह नहीं सकती। लेकिन जैसे वो पानी में डाल दी जाती है तो उसका जीवन आनंद में बन जाता है। हम लोग भी इसी तरह इस संसार में यानी कि डाल दिए गए हैं और सत में डाल दिए गए हैं। हम मछली की तरह पानी से बाहर फेंक दिए गए हैं और इस संसार में आने के बाद दुख उठा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा स्थायी निवास नहीं है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं मामय वंशो जीव लोके जीवभूता सनातना, मेरे अंश हो, मेरी संतान हो, मेरा जन्म मरण नहीं तो आपका भी जन्म मरण नहीं। मैं सनातन हूं तो आप भी सनातन हो। लेकिन इस संसार में हम आने के बाद जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल दिए गए। किस लिए? क्योंकि हमने भगवान से विमुख होकर भोगने की वृत्ति अपने अंदर जाहिर किया। लेकिन भोगने की वृत्ति के चलते इस संसार में हम आए
भोगना तो दूर की बात, संसार के दुखों से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए। ये बात हमारे अंदर पैदा करने के लिए जो हम भगवान से विमुख होकर भूल गए कि भगवान से विमुख होकर रहेंगे, स्वतंत्र रूप से भोगने की वृत्ति को अपनाएंगे तो सिवाय दुखों के इस संसार में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। और हमने इस वृत्ति को अपनाया और दुख उठाने शुरू किए तो भगवान द्वारा विशेष कृपा करके कुछ ऐसे वैष्णवों को, शक्ति प्रदत्त जीवों भगवान द्वारा देकर उन्हें भेजा जाता है कि हमारे को हमारा वास्तविक मार्गदर्शन करने के लिए कि क्यों इस संसार में दुख उठा रहे, इस संसार से निकलो, इस जन्म मरण के चक्कर से अपने आप को बाहर निकालो, वापिस अपने घर बैक टू गॉडहेड, बैक टू गोलोक धाम श्री वृंदावन, जो हमारा असली अपना स्थायी निवास है, उसका वापस प्राप्त करने का प्रयास करो। तो ये मार्गदर्शन करने के लिए ये महात्मा लोग आते हैं और अपना बद्ध जीवों को यहाँ पर निकाल भी लेते हैं, निकाल के ले जाते हैं और उनको निकालने वाले इस जो उनका जो प्रभाव होता है यहाँ पर आने के बाद, उस प्रभाव को के चलते वो इस संसार में अमर होते चले जाते हैं, वाणी से और अपनी विचारधारा से। ऐसे वैष्णवों की शिक्षाएं जो होती हैं जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला देती हैं। हम पढ़ते हैं ईसा मसीह बोला उन्होंने कि क्यों इस संसार में अपनी संपत्ति बना रहे हो, क्यों अपने पक्के पक्के घर बना रहे हो, यहाँ जो कुछ भी करोगे वो चोरी हो जाएगा, कीड़े उसे खा जाएंगे। उस स्थान में अपनी संपत्ति बनाओ, यहाँ न चोर है न यहाँ पर कीड़े हैं। ऐसे वैष्णव की शिक्षाएं जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देती है और ये बाहरी रूप से देखने पर यद्यपि उनका योगदान अत्यंत न्यून प्रतीत हो सकता है, किंतु उनका ये योगदान होता 100% है। 100% इसलिए कि जो भी व्यक्ति उनके प्रभाव में आता है अपने जीवन को बदलने की ओर मोड़ लेता है। वो अलग बात है कि कोई जीवात्मा समय ज्यादा ले या कोई कम समय में अपने आप को मोड़ ले, लेकिन जो भी इन वैष्णवों के प्रभाव में आता है अपना उनका जीवन 100% बदलता चला जाता है। ये वैष्णव का प्रभाव होता है। मृत्यु के बाद जीवात्मा इस संसार में अटका रहेगा, लेकिन जो वैष्णव के संग में आता है अपना हृदय परिवर्तन कर लेता है, वह फिर ऐसे संसार में चला जाता है जहाँ सुखों में दुखों की मिलावट नहीं और जहाँ से यद्गतवाना निर्वतन्ते तत् धाम पर उस धाम की ओर चला जाता है इन वैष्णवों के प्रभाव से। यहाँ पर फिर वापस कोई इस दुखाल्यम मामोपेते दुखाल्यम शाश्वत इस संसार में, दुख वाले संसार में फिर लौट के नहीं आता। इस संसार में मृत्यु अटल है। आज मेरे पास कोई आए थे, मेरे से पूछने लगे कि प्रभु जी इतने बड़े भक्त थे भक्ति चालू स्वामी महाराज जी, भगवान ने उनकी रक्षा क्यों नहीं किया?
तो मेरे को, मैं आपसे पहले कोई जवाब देता, मेरे सामने आज मोबाइल के ऊपर एक ऐसी हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि जीवन में ऐसी कई बार ऐसी दुखद परिस्थिति आ जाती है, ऐसी पीड़ा देती है, जीवात्मा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये पीड़ा क्यों आई। लेकिन उस दुखद स्थिति में भी जो भक्त होते हैं वो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपनी निष्ठा उसी तरह बरकरार बनाए रखते हैं। और बाद में हमारे को समझ में आता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि मेरे अपने जीवन में करीब 15-16 साल पहले ऐसी एक जीवन में एक दुखद परिस्थिति आई और मेरे सामने मेरी अपनी संतान की शव पड़ा था। तो रोने चिल्लाने विलाप कर रहा था। उसमें एक वैष्णव आया मेरे पास, और उसने मेरे को चुप कराने का प्रयास किया कि प्रभु जी रोइए नहीं। और मेरे को बार बार चुप करा रहे थे और कह रहे थे कि आप सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। और मैं सिवाय रोने चिल्लाने के विलाप करने के कुछ नहीं कर रहा था। और उस समय उस वैष्णव ने मेरे से एक बात बोली कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो मेरे को उस वैष्णव की बात बड़ी बुरी लगी कि मेरे सामने मेरे पुत्र का शव पड़ा है और ये महात्मा मेरे को बोला कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। और मैं बड़ा उस समय क्रोधित मुद्रा में आया और उस वैष्णव को मैंने बहुत बोला, अब शब्द आप लोगों को पता ही नहीं चलता क्या बोलना है। ये अच्छा किया मेरे सामने भगवान ने, मेरे सामने मेरे जवान पुत्र का शव पड़ा है। आपके मुंह में जो आता बोल देते हैं। लेकिन उस वैष्णव ने मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं माना और मेरे को फिर भी ये बोलते रहे कि आप प्रभु जी हरे कृष्णा मंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए। मैंने उनको बुरा भला बोला, लेकिन उसके बदले में फिर मेरे को यही बोल रहा था कि नहीं, हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए। वो जीवन का दिन और आज मैं इस बात को मानता हूं कि उस वैष्णव ने जो बात कही थी मेरे को, मेरे पुत्र के शव के पास जब मैं रो रहा था, तो ये बोला था कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। वो मेरे को आज वो बात बिल्कुल ठीक लगती है, क्योंकि मेरे पुत्र का शरीर छोड़ना और उसके बाद उस वैष्णव का मेरे जीवन में आना, उसने बुरा नहीं माना। और मेरे को लगा था उसके बाद प्रतिदिन आकर हरे कृष्ण महामंत्र के लिए उत्साहित करता रहा। और आज मैं मानता हूं कि उस वैष्णव ने जो उस समय बात बोली थी मेरे जीवन में कि भगवान जो करते अच्छा करते, वो बिल्कुल ठीक बोली थी। क्योंकि उसके जाने के बाद एक वैष्णव के मेरे जीवन में पदार्पण हुआ और मेरा जीवन उसके बाद बदलता चला गया। और अब आपके सामने बैठा हूं और भगवान की उस कृपा को मानता हूं। श्रीमद् भागवतम पुराण में हम पढ़ते हैं, नारद मुनि का अपने पिछले जन्म की जब कथा वेद व्यास जी को सुनाते हैं, तो उनकी माता को जब दूध धोने, जब गाय का दूध धोने गई थी, तो उसको सांप ने काट लिया
तो नारद जी बताते हैं वेद व्यास जी को कि उस समय मेरी माता का जो देहांत हुआ था, शरीर छोड़ा था, उसे मैंने अपने ऊपर भगवान की कृपा माना। तो मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा थी कि मेरी इस संसार में किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है। हम बोलते हैं पुत्र हो जाए, क्या है, भजन करेंगे। पुत्र हो गया तो भजन हुआ, पुत्र आया चला गया भजन हुआ नहीं हुआ। वही स्थिति मेरे जीवन में भी आई। एक वैष्णव आया और पूरा जीवन बदल गया। मृत्यु अटल है, इसको टाला नहीं जा सकता। और इस संसार में प्रत्येक वस्तु की जन्म तिथि और मरने की तिथि होती है। ऐसा नहीं कि वैष्णव लोग जो इस सिद्धांत के अपवाद हैं, किंतु वैष्णव की मृत्यु को इसीलिए मृत्यु नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके द्वारा वे अपने अमृत गंतव्य की ओर जा रहे हैं, वापिस अपने घर। संसारिक लोग मृत्यु से भयभीत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता कि मृत्यु के बाद जाना कहां है। देहिनोऽस्मि यथा देहि कुमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ति। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे से फिर अगली देह की प्राप्ति। लेकिन अगली देह ये वैष्णव आपको बताते हैं कि इसी संसार में सड़ने मरने के लिए नहीं लेनी, दोबारा वापिस बैक टू गॉड भगवान के धाम वापिस जाने के लिए, उसके लिए तैयारी करनी। क्या कहते हैं कि इस संसार में जब कोई जीव जाता है तो उसके पीछे उसको याद करके रोते हैं। तो आचार्य, वैष्णव, संत, महात्मा बताते हैं कि रोना किस लिए होता है, क्योंकि उनके द्वारा जो मिले हुए सुख होते थे उनको याद करके हम रोते हैं। वो कुछ सुख दे गए आपके जीवन में तो उसको याद करके रोते हैं। लेकिन वो जो सुख दे के गए वो संसारिक सुख थे। लेकिन जाते समय इस संसार में बता के जाते हैं राम नाम सत्य है, राम का नाम ही सत्य है। लेकिन उसके बाद भी उस जाने वाले के उस संदेश को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते। उस जाने वाले दुख को हम स्थायित्व नहीं प्रदान कर पाते। फिर उसी जीवन में वापस कुछ समय अंतराल के बाद फिर वापस उसी जीवन धार में वापस उठाते हैं। लेकिन जब एक वैष्णव के साथ आपका आमना सामना होता है तो आपको दोबारा इस संसार में जाने से रोकता है। ना केवल रोकता है बल्कि आपको आपके अमृत गंतव्य की तरफ ले जाने में आपको पूरी तरह से सहयोग भी करता है। वो अलग बात है कि हम उस सहयोग को उस समय लात मार देते हैं, लेकिन देर सवेर वही सहयोग आपके फिर कभी काम जरूर आता है। मृत्यु भक्त के लिए वापिस अपने घर जाने का समय होता है। अपने माता से, अपने पिता से, जो वास्तविक माता पिता है, आपका वास्तविक बंधु है, आपका वास्तविक मित्र है, उससे पुनर्मिलन की वो घड़ी होती है। इसलिए वैष्णव जो होते हैं उस घड़ी का स्वागत करते हैं। लेकिन हम जैसे बद्ध जीव इस संसार में इसलिए
विलाप करते हैं कि हमें मालूम नहीं कि हमें आगे जाना कहाँ है। वो तो पंडित बोल देगा, मर जाने के बाद भगवान इसे अपने धाम में जगह दे दे, उससे जगह नहीं देते। आपको ही उसके लिए प्रयास अपने जीवन जीते हुए करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। भगवान ने बड़ी विशेष कृपा किया कि हमारे पास ऐसे वैष्णव को भेजा, हमारे जीवन को जो बदलने में सक्षम है, और उसके बाद भी अपना कल्याण नहीं कर पाए, तो समझिए ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम अपने सौभाग्य को लात मारते हैं। हम एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है, श्रीपाद रामानुजाचार्य जब इस मृत्यु लोक से उन्होंने प्रयाण करना था, तो उनके शोकाग्रस्त उनके जो शिष्य से और रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने उनसे पूछा, अरे तुम मेरे लिए क्यों रो रहे हो? मेरे लिए क्यों रो रहे हो? अब तो मुझे तुम्हारे लिए रोना चाहिए, क्योंकि मैं तो अपने घर वापस जा रहा हूं, लेकिन तुम लोग इसी संसार में रोना तो मुझे चाहिए। ये स्थिति है हमारे जीवन की। एक भक्त जो होता है मृत्यु का कभी भी विरोधी नहीं होता। आपने कभी देखा होगा जब किसी भक्त को शरीर छोड़ता है तो उसे वैष्णव संप्रदाय में मर्दिंग करताल भक्तों के सामूहिक कीर्तन के साथ उसको विदा किया जाता है, क्योंकि वो अपने अमृत गंतव्य की ओर वापस गया है। लेकिन शोक भी है हमारे जीवन में वैष्णव, क्योंकि हम एक ऐसे वैष्णव से वंचित हो गए जो जीवन को बदलने की कुव्वत रखता है। इस संसार में हम क्यों नहीं वापस अपने घर जाने के लिए प्रयास करते? तो शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम भगवान के साथ हुए अपने इस वियोग को सहते चले जाते हैं। हमें लगता ही, बोलते हैं माता पिता तुम मेरे, लेकिन वो जो वियोग हुआ पड़ा है जन्म जन्मांतर से, हम भगवान से विमुख होकर इस संसार में बैठे हैं, हमें लगता ही नहीं वियोग है। इस संसार ये हमें अपना लगता है, और वैष्णव आपकी इसी विचारधारा को मोड़ने के लिए, वापस अपने घर हमें ले जाने के लिए अपना विशेष प्रयास करने के लिए इस संसार में भगवान द्वारा भेजे जाते हैं। भक्ति चारू स्वामी महाराज जी परम पूज्य, उन्होंने अपना जीवन शुरू किया 1977 में प्रयाग के कुंभ मेले के दौरान। प्रभुपाद जी के संपर्क में आए और नेक्टर ऑफ डिवोशन उपदेशामृत उनकी बुक पढ़ी थी, और उसके बाद उनका जीवन बदलता चला गया। सीधा शिला प्रभुपाद जी की शरण में आ गए, और शिला प्रभुपाद जी ने उनको अपने इस सेना में शामिल किया। एक ही साथ दोनों दीक्षाएं देते हुए। तो गुरु की जो नजर होती बड़ी पारखी होती, उन्हें पता होता है कि जो सामने है मेरे, ये वास्तव में भगवान की भक्ति करने के लिए आया है। और उनको उन्होंने अपनी सेना में
सभी जितने भी महत्वपूर्ण स्थान थे सब स्थानों पे उनकी नियुक्ति किया और सभी स्थानों पे उन्होंने सफलतापूर्वक अपने गुरु को प्रसन्न किया। अभय चरण एक सीरीज आप जानते हैं, 100 एपिसोड जिसके उन्होंने तैयार किए और ये श्रील प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में बताते हैं। इसे लोग आज भी प्रभुपाद जी की भक्ति चारू स्वामी महाराज के द्वारा बनाई गई उस 100 एपिसोड की इस फिल्म को देखते हैं तो बड़ा प्रोत्साहित होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य श्रील प्रभुपाद जी You want to please me, distribute my books. प्रभुपाद जी बोलते थे। तो उनकी जितनी भी बुक्स थी वो इंग्लिश में थी और श्रील प्रभुपाद जी ने हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज को अपनी इंग्लिश वाली बुक्स को बंगला भाषा में ट्रांसलेट करने का जिम्मेदारी दिया और उन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया। आज बंगला भाषा में जितनी भी उनकी बुक्स हैं वो सारी की सारी बुक्स हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज द्वारा ट्रांसलेट की हुई है। और उन्होंने कितनी सेवा प्रभुपाद जी के इस मिशन में प्रचार प्रसार के लिए की उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और दुनिया के ऐसा कोई कोना नहीं है, इस पूरी दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां भक्ति चारू स्वामी महाराज को इस भगवत प्रचार के कार्य के लिए नहीं बुलाया गया हो। ये उनके जीवन में एक ही मिशन था, मैं प्रभुपाद जी के मिशन को कैसे आगे बढ़ाऊं। उनका मानना था कि अगर उनका आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। जीवन का लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करना। और उन्होंने प्रभुपाद जी के इस मिशन में प्रत्येक पदवी पे उनके यहाँ तक कि निजी सेवक के रूप में भी भक्ति चारू स्वामी महाराज ने कार्य किया। और ऐसी कोई सेवा नहीं थी कि उन्होंने कोई काम छोड़ा हो। साथ जो मंदिर के टॉयलेट क्लीनिंग का कार्य भी वो भक्ति के एक महत्वपूर्ण अंग को मानते हुए किया करते। जो लोग उनके संपर्क में आए वो तो बदले, लेकिन मात्र जो उनके दर्शन मात्र से, उनकी मुस्कान से, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उनकी मुस्कान ही लोगों को प्रभावित कर देती थी। ऐसे वैष्णव का आना और वैष्णव का जाना ये आनंद का भी कारण होता है और हमारे जीवन में शोक का भी कारण होता है। हमें इस संसार में आने के बाद ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार हमारे जीवन में किसी वैष्णव का, किसी भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाए, ताकि जो जीवन का हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आसानी हो जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।